बरसाने के गहवर वन में एक अजगर मरा हुआ था और उस मरे हुए अजगर को असंख्य चींटे और चींटियां खा रही थी। उसी समय श्री बल्लभाचार्य जी महाराज अपने परिकरों के साथ उधर से निकले और इस दृश्य को परिकरों के साथ देखा। इस दृश्य को देख करके आप ठहर गए और किसी आत्मचिंतन में डूब गए। बाद में उनके परिकरों के पूछने पर बल्लभाचार्य जी महाराज जी ने बताया कि देखो, ये जो आज अजगर बन करके मरा हुआ है, पहले जन्म का संत है। इसने हजारों शिष्य अपने जीवन में बनाए थे और सभी शिष्यों से इसने धन ऐंठा था। उसी का ये परिणाम है। देखिए, रामचरितमानस भी इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है। हरे ईशी से धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु पड़ी। हरे ईशी से धन शोक न हरई। इसलिए जानते हैं, गुरु स्वरूप में आने के बाद उसकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत आगे पीछे सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है हम क्या करें क्या नहीं करें। गुरु बनने तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो आसान प्रक्रिया नहीं है, कोई एक दिन में नहीं पहुंचा जा सकता। गुरु बनने की स्थिति में पहुंचने के लिए 30 से 40 वर्ष लग जाते हैं। यही बल्लभाचार्य जी महाराज जब चित्रकूट में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का संपूर्ण पारायण कर रहे थे और एक दिन उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को केले का भोग लगाया, तो ठाकुर जी उस भोग को पाने के लिए प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। उन्होंने प्रकट होकर के केले के भोग को आरोगा। ताम्रपर्णी के राजा अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक स्वर्ण पुरुष का निर्माण करके उसका तुला दान कर रहे थे। अपने विद्वान ब्राह्मणों की सलाह पर, लेकिन तुलादान होने के बाद उस प्रतिग्रह को लेने के लिए कोई भी ब्राह्मण डर के मारे तैयार नहीं हुआ। और ठीक उसी समय बल्लभाचार्य जी महाराज अपने परिकरों के साथ उधर जा रहे थे। इस दृश्य को देखा तो रुक गए। राजा ने उनसे विनती की तो इन्होंने प्रतिग्रह लेना स्वीकार किया। इतने में वो स्वर्ण पुरुष, उसने एक उंगली उठाई तो इन्होंने 3 उंगलियां उठाई।
और अंत में उस स्वर्ण पुरुष के टुकड़े टुकड़े करके जितने भी वहां ब्राह्मण थे सब में वितरित कर दिया। उनके पूछने पर बल्लवाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो, एक उंगली उठाने का मतलब ये है कि वो स्वर्ण पुरुष हमसे पूछ रहा था कि ब्राह्मण बनते हो तो कभी एक समय के लिए भी संध्या बंदन करते हो कि केवल ब्राह्मण ही बने रहते हो? तो मैंने 3 उंगलियां उठाई और ये उसको जवाब दिया कि तुम एक समय के संध्या बंदन की क्या बात करते हो, मैं तीनों काल, सुबह दोपहर शाम, त्रिकाल संध्या बंदन करता हूं। और तब वो स्वर्ण पुरुष परास्त हुआ, उसके टुकड़े किए गए। ब्राह्मणों ने सहर्ष उस दान को स्वीकार किया और बल्लवाचार्य जी महाराज का जय जयकार किया। ऐसे पुरुष जिनके लिए राघवेंद्र सरकार केले का भोग आरोगने के लिए प्रकट होते हैं, जिनके लिए ये स्वर्ण पुरुष उंगलियां उठाते हैं और जो अजगर के पूर्व जन्म की बात को अपने परिकरों से बताते हैं, इतना आत्मज्ञान ये कैसे होता है महाराज? हमें इसको चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए और इसके पीछे लगना चाहिए। जीवन इसी के लिए बना है। यदि हम जीवन में कुछ कर पाए तो जीवन जीवन है, अन्यथा ये इस जीवन का क्या मूल्य? कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, आप इस पर विचार करिए, ध्यान दीजिए और भगवान की तरफ अपने को मोड़ने का प्रयास करिए। एक दिन में नहीं मोड़िए, 2 दिन में मोड़िए, लेकिन मोड़िए और ठाकुर जी से लगिए। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। नारायण।